आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर शशिकांत दीक्षित द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए संस्था में चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये जानकारी आज आयोजित पत्रकार वार्ता में सत्यनारायण पांडे, पद्मश्री प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, प्यारे सिंह सहित अन्य लोगों ने दी। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद एक संस्था है जिसके द्वारा आर्य महिला पीजी कॉलेज, आर्य महिला इंटरमीडिएट कॉलेज, नागरमल मुरारका शिशोधन, नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल और विद्यादेवी बीडी सोमानी उच्च शिक्षण संस्थान संचालित होता है। वहाँ प्रबंधकीय विवाद जिसका निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की कमेटी को निरस्त कर दिया। तो पुनः चुनाव होना है और इसके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी को 6 सप्ताह के अंदर चुनाव कराना है और डीएम की सुरक्षा में कराना है। तो हम लोगों की ये मांग है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक शिक्षण संस्था का अधिग्रहण जो है जिलाधिकारी करके किसी उच्च अधिकारी से जांच करा करके, क्योंकि विरोध पक्ष के लोग, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के पक्ष के लोग वहाँ कॉलेज में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर्मचारियों को धमका रहे हैं, उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव जो है निष्पक्ष होने की संभावना कम हो जाती है। तो हम लोगों की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही प्रशासन से मांग है कि उस संस्था का अधिग्रहण करें, अधिग्रहण करके ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। चुनाव की क्या तैयारियां हैं? चुनाव की तैयारियां हमारे 558 सदस्य हैं। उसमें से कुछ सदस्य तो 2-4 साल के अंदर दिवंगत भी हो गए, तो उसकी सूचना हम लोग देंगे ही। साथ ही उसमें कुछ कंपनियां भी सदस्य होती, तो हमारे नियमावली में ये है प्रोविज़न कि अगर 35 ईयर कंप्लीट हो गया है, कंपनी के सदस्य बने, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो जो कंपनियां उस ढंग की हैं उनका बाकायदे देखा जाएगा कब यह सदस्य बनी, कब उन्होंने पैसा जमा किया, उसकी रसीद कटती है तो ऑफिस में रहता है वो रिकॉर्ड, तो उसके द्वारा वह देखा जाए कि कितनी कंपनियों का 35 साल पूरा हो गया, ताकि उनकी सदस्यता से उनको कब से बाहर कर दिया जाए, ताकि फ्रेश लिस्ट जो है अंतिम सूची जो है जारी करेगा रजिस्ट्रार चिटफंड। वैसे 558 सदस्य वर्तमान में है, जिसको विरोध पक्ष ने भी माना है, हमने भी माना है और हाईकोर्ट ने भी माना है कि सदस्यता का कोई विवाद नहीं है। लेकिन चूँकि उनको जो है एन केन प्रकार ने संस्था पर कब्जा करने की विचार है, तो दौरान मुकदमा उन्होंने कुछ मेंबर बनाया है। संस्था पे कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? इस समय कोई कब्जे में है नहीं। डॉक्टर अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, शशिकांत दीक्षित का परिवार है, यही लोग की गोल बना करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में ही चुनाव को अवैध घोषित सेटिसाइड करके उनके बैंक ऑपरेशन पर रोक लगा दिया। इससे पहले कब चुनाव हुआ था? 2022 फरवरी 18 फरवरी को वही चुनाव निरस्त हुआ है। उसी को लड़ते लड़ते हाईकोर्ट ने निरस्त किया, फिर सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में 3 एसएलपी किए, तीनों निरस्त हो गए। जी, किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के चुनाव के संबंध में ये बैठक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव संपन्न हो जाए। हम लोगों का, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों का ये उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो, इसमें किसी भी प्रकार का भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना आवे। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन से हम लोग का अनुरोध होगा कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और चुनाव निष्पक्ष संपन्न हो सके। जैसे इतनी बड़ी संस्था जो आज महिला हितकारिणी महापरिषद है, उसका समुचित कल्याण हो सके, इस उद्देश्य से ये प्रेस वार्ता। ऐसी क्या वजह थी जिस बात को लेकर? अब मतभेद तो अब उसको क्या कहा जाएगा। ये संस्था चूँकि सार्वजनिक संस्था है, सारे लोगों के है, तो अब लोगों का विश्वास उनके प्रति नहीं था। जनरल सेक्रेटरी थे शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, लोग कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित होकर आर्थिक उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास हटा। ऐसी स्थिति में परिस्थिति सामने आई।
ये तो आपके परिवार की बात है, आप लोग आपस ये संस्था है तो ये संस्था ही तो सार्वजनिक है ना, सब लोग उसके मालिक, आप भी उसके मालिक हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग उसके मालिक हैं, आप उसमें सदस्यता शुल्क जमा करके आप इस हाँ तरह नहीं के मतभेद से क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट? हाँ, चौपट हो रहा है। और क्या, इस प्रकार की स्थिति जब होती है तो अब जैसे संस्था बंद हो गई, बाल विद्यालय जिसके प्राचार्य बैठी हुई हैं सामने, पूरा विद्यालय बंद हो गया, ख़त्म नहीं चल रहा है। मूल जो उद्देश्य था संस्थापक का, ज्ञानानंद जी का, यही कि गरीब बच्चों का भी पठन पाठन के क्षेत्र में उनका पोषण हो, उनका विकास हो, उनकी पढ़ाई लिखाई संपन्न हो। इतना पैसा नहीं दे सकते, इस रूप में उन्होंने सोचा कि बाल विद्यालय भी हो। लेकिन जो व्यवस्था देख रहे थे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित, इन लोगों ने कहा कि प्राइमरी से कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं, इसको हटाओ, बंद करो। बंद कर दिया, कितने स्कूल बंद हुए? एक बंद हुआ, एक तो बंद हो गया जिसकी प्राचार्य सामने बैठी, 350 कितनी 27 में 23 में। यही आप नूतन उपाध्याय। आप आज जो प्रेस वार्ता हुई है उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आज से 4 साल पहले हमारे विद्यालय को बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया। विद्यालय का? आर्य महिला बाल विभाग, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, 200-250 से ऊपर की संख्या थी। और पूजा जी और अनुराग जी दोनों लोगों का ये विचार था कि इस पर हॉस्टल बनाया जाएगा। गरीब बच्चे पढ़ते थे और इनको हटा दी, इनको बिना किसी वजह के निकाल दिया गया। 7 टीचर्स को निकाल दिया गया। जो इनकी 2-3 फेवरेबल टीचर्स थी उनको उन्होंने नागरमल में नौकरी दे दी। मैंने इनका विरोध किया, मुझे निकाल दिया। मुझे कहा कल से आपको नहीं आना है, और अगर मुझे 25,000-30,000 रुपया और बढ़ा के देंगे यदि मैं अपने मैनेजर के खिलाफ लिख करके दूंगी तो। ये तो अन्याय था। बच्चों को निकाल दिया, मुझको निकाल दिया, टीचर्स को निकाल दिया। कितने बच्चे पढ़ते थे उस समय? 250 से ज़्यादा के बच्चे थे। कितने सालों से वहाँ था? मैं वहाँ 8 सालों से थी। हाँ जी, छोटे बच्चे, बहुत गरीब बच्चे थे। बिना किसी वजह के उन बच्चों को निकाल दिया गया। उन बच्चों की फ़ीस बहुत मिनिमम थी, 250-300 रुपया फ़ीस थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फ्री सीट पे पढ़ते थे, जिनके घर वालों के पास पैसे नहीं थे, उनको निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने उनका सपोर्ट साथ देने को मना कर दिया। अब ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया कि हमारे विद्यालय को, जो कि बायलॉज का नियम है कि उस विद्यालय को बंद किया ही नहीं जा सकता। और पूजा जी समस्त, जब भी हम लोग उनसे बात करना चाहते थे स्टार्टिंग में, वो ये शो करती हैं कि पूरा आर्य महिला महापरिषद, पूरा हितकारिणी परिषद उनकी खुद की, जैसा कि सर ने बोला, पुश्तैनी बपौती है। जो भी कुछ किया डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने किया, उनके ससुर, उनके पिताजी ब्रिजमोहन दीक्षित ने किया, बाकी लोगों ने कुछ कभी किया ही नहीं। हम सारे लोग मीटिंग में बैठते थे, 30 लोग मीटिंग में बैठते थे, सिर्फ दीक्षित जी बोलते थे या पूजा जी बोलती थी। हम लोग सब डमी थे वहाँ पे, एज ए सर्वेंट। हम लोगों का कोई अस्तित्व, कोई वजूद था ही नहीं। अब इतने साल के बाद आवाज़ उठाया है? हम लोग बहुत दिन से आवाज़ उठा रहे हैं मैडम, बहुत दिन से। और इतनी आवाज़ उठाई, कलेक्टर के पास गए, डीएम के पास गए, हर जगह हम लोग गए, पीएम ऑफिस में गए, कहाँ नहीं गए हम। हमारे साथ हमारी बहुत सारी अध्यापिका बहनें थीं। अच्छा, फिर से चुनाव होने जा रहा है, आप लोग की कमेटी बनेगी तो क्या जो बंद, हम लोगों की कोई कमेटी ही नहीं है, मैं तो चाह रही हूँ। संस्था की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम तो यही चाहेंगे क्या कि जो बंद हुआ है स्कूल उसको फिर से बिल्कुल उस स्कूल को फिर से चालू करना चाहिए। उन अध्यापिकाओं को बुलाना चाहिए, हमारी जैसी अध्यापिकाएं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर में बैठी हुई हैं, उनको वापस बुलाना चाहिए। और हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे कमेटी को बिल्कुल हटा देना चाहिए जो परिवारवाद चला रहा है। स्कूल बंद हुआ है, आप क्या कहीं जॉब कर रहे जी नहीं, मैं टोटल घर में बैठी हुई हूँ। उन महिलाओं से पूछिए कैसे घर चला रही हैं, कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही, जिनको बिना किसी वजह के घर से, स्कूल से निकाल दिया गया कि हमारा पीएफ, हमारी वेतन, हमारा कुछ भी नहीं मिला। गलती क्या थी हमारी? हमारी तो कोई गलती नहीं थी।